आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इतने बड़े आडंबर की बात बता रहा हूं जो सारे के सारे अखबार और मीडिया चिल्ला के कहते हैं कि केवल विनिबिलिटी मतलब जिताऊ को ही टिकट देंगे, चाहे बीजेपी या कांग्रेस। राजस्थान और मध्य प्रदेश और बाकी के राज्यों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है। आज इस वीडियो में साबित हो जाएगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। साथियों, अगर आपको ये पता हो कि आपके घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं, अगर वो 1-1 लाख रुपए महीने के कमाने वाले ही लाओगे, मतलब घर में है नहीं लेकिन 1-1 लाख रुपए कमाने वाले ही लाओगे, 10 मेंबर आपको लाने हैं, तो आप पक्का बोल सकते हो आज ही नहीं कल भी कि मेरे घर में 10 लाख रुपए हर महीने के आ जाएंगे। मतलब आपको पता है। अब राजनीतिक दलों को भी यदि पता है कि जिताऊ है तो फिर पूरे के पूरे 200 सीट, राजस्थान के रेफरेंस में कह रहा हूं, 200 की 200 सीट पे जिताऊ उम्मीदवार थे, जीतने चाहिए ना। झूठ है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया चाहता, या कुछ लोगों को जरूर देते हैं लेकिन ज्यादातर अपने अपने समर्थकों को टिकट दिया जाता है। अपनी अपनी विचारधारा से भी कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से कोई आदमी आएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा, वो चाहे जिताऊ हो या नहीं हो। अब अगर हम बीजेपी की बात करें राजस्थान के रेफरेंस में, तो अगर सभी जिताऊ लोगों को टिकट देते तो 200 सीट आती ना। फिर हारता कौन? फिर कोई बीजेपी का कोई आदमी हारता नहीं, सारे के सारे जिताऊ जो हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सफेद झूठ है। वसुंधरा ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाए, जिताऊ हो या नहीं हो उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाए, जिताऊ हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आरएसएस संघ ने अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाया, जिताऊ हो या नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ इन सभी लोगों से जब हमें ये सामने आया कि भाई टिकट भी बटे, कुछ अभी दिख रहे हैं हारने वाले, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मजबूरी में टिकट दिया कि अगर इसको टिकट नहीं देंगे ना तो हमारे को बहुत बड़ी बदनामी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी के अंदर तो मैं 2-4 नाम गिना सकता हूं, कांग्रेस में भी गिना सकता हूं, लेकिन अभी हम ऐसी बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है ये बताना कि जिताऊ को टिकट दे, ये कोई जरूरी नहीं है। अब आप अगर इन्हीं लोगों में कांग्रेस को देखते हैं, कांग्रेस भी बोल रही है, हालांकि जीतने के लिए सब ने पहले 6 महीने पहले सर्वे करवाए। सर्वे में जो नाम आए उनको साइड लाइन कर दिया, दरकिनार कर दिया, क्योंकि जब नेता टेबल पे बैठते हैं 5-6 लोग कि भाई हमें टिकट वितरण करना है, चाहे प्रदेश में बैठे हैं चाहे दिल्ली में बैठे हैं, वहां पर जीतने वाले उम्मीदवारों को साइड में रख दिया जाता है। ये तय किया जाता है कि हमारे समर्थक कौन है, क्योंकि आगे सरकार बनेगी तो सीएम बनेगा। सीएम यदि आलकमान के चेहरा उसके हिसाब से नहीं होगा तो फिर उसकी मानेगा ही नहीं। सीएम की अलग सोच है। जो भी ये बड़े नेता है जिनको सीएम बनना है, वो सोचते हैं कि अगर मेरे उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला तो मुझे कोई नहीं बनाएगा। ऐसा कैसा कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो घमासान चल रहा है, उसके पीछे भी ये लॉजिक है, अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना। जिताऊ क्राइटेरिया नहीं है कांग्रेस में भी। यहां भी गोविंद डोटासरा अपने कुछ समर्थकों को टिकट दिलवा के लाए हैं, अशोक गहलोत अपने समर्थकों को टिकट दिलवा के लाए, सचिन पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाए। 2-4 लोग हैं जो आलकमान की पसंद आया, रंधावा की वजह से कुछ लोगों को टिकट मिला, लेकिन सारे के सारे समर्थक हैं, जिताऊ हैं। इसकी गारंटी यदि कोई लिख के दे दे कि कांग्रेस ने जिताऊ लोगों को उम्मीदवार दिया है तो फिर 200 सीट आएगी। आज तक तो नहीं आई, मतलब पहले भी हारने वालों को टिकट दिए थे, समर्थकों को टिकट दिए थे, और जब आज तक ही नहीं आई तो आगे कैसे आएगी? इसका मतलब जीतने वाला कोई और होता है, समर्थक कोई और होता है। ऐसे कैसे अगर आम आदमी पार्टी ने खूब ढूंढे लेकिन मुश्किल से 1-2 सीट के ऊपर उनको उम्मीदवार मिले जो टक्कर दे सकते हैं, टक्कर का मतलब 5-7 हजार वोट खींच सकते हैं, तो विनिबिलिटी जिताऊ उम्मीदवार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चूंकि हमारे दर्शक इस चीज को अच्छे से समझ सके, ये सिर्फ मीडिया में बोला जाता है और मीडिया 100% बिकाऊ। मतलब आप दैनिक अखबार पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल देखते हैं, और जब जो पत्रकार सवाल उठाते हैं कि भाई आपने एक टिकट इस उम्मीदवार जो उचित था या जो विधायक था उसको नहीं दिया, इसको दिया, ये बिल्कुल सबको झूठ में भरमाने के लिए सीधा सीधा ये कहते हैं कि साहब जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देते हैं, ये जीतने वाले हमारे को लगे नहीं। तो कौन लगा? गारंटी लेंगे? कोई गारंटी नहीं लेता। जो अपने समर्थकों को टिकट दिला के लाते हैं, चाहे बीजेपी के अंदर वसुंधरा लाए, सीपी जोशी लाए, या कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत लाए या सचिन पायलट लाए, ये भी अपने उम्मीदवार के जीतने की गारंटी लिख के नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद को विश्वास नहीं है, बस इनकी चमचागिरी करने वाले चाहिए, और चमचागिरी करने वाले जैसे जैसे इनके पास में आएंगे उनको टिकट मिलेगी, चाहे विधायक की, चाहे सांसद की, चाहे पार्षद की, चाहे चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि इनके समर्थक होंगे तो कमा के देंगे। राजनीति केवल सेवा का काम नहीं है, इसके अंदर खूब अच्छा मोटा खासा पैसा है ना, ये बना दे और अपने आलकमान के पास में, अपने बॉस के पास में उनके कहे हिसाब से काम करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भ्रष्टाचार है इसलिए राजनीति है। जिताऊ बिना जिताऊ
कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको टिकट लेनी है तो भयंकर चमचागिरी स्टार्ट कर दो, मतलब यहां तक कि बच्चों को लाने ले जाने में भी छोड़ने लग जाओगे तो भी ये चमचागिरी कहलाएगी। मुझे तो ये भी ध्यान है, इंदिरा गांधी ने अपने यहाँ कुत्ते को घुमाने वाले को टिकट दिया हुआ है सांसद का। तो यदि आपके पास में इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मुझे तो अशोक गहलोत की भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के घर पे प्रियंका को और राहुल गांधी को जादू दिखाते थे। तो ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी चमचागिरी थी। फिर उसके बाद में ये सीधे सीधे राजीव गांधी साहब आए तो भी ये सब कुछ लोग उनके सामने साथ में थे। तो ऐसी चमचागिरी की तो आज सीएम है। आप भी यदि किसी भी बड़े नेता की जो आगे बढ़ने की आपको लग रही है इस पार्टी में रहेगा, उम्मीद है, उसकी भयंकर चमचागिरी स्टार्ट कर दो, आपको टिकट मिल जाएगी, जीता हो या नहीं हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वीडियो किसी के माध्यम से मिला तो सबको फॉरवर्ड जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर राजनीति की नब्ज पकड़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।